AIMIM के प्रमुख ओवैसी बोले कि मजलिस को बीजेपी की बी टीम कहने वाले तेजस्वी और नीतीश ने बीजेपी को मजबूत किया है। उन्होंने कहा, नीतीश को देखकर गिरगिट कहेगा मुझे शर्म आती है। उन्होंने तेजस्वी पर भी तंज कसा और कहा कि रसगुल्ला समझकर हमारे 4 विधायक खा गए। अभी आप देख रहे हैं द बिगेस्ट न्यूज। द बिगेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने के साथ आप लाइक और कमेंट भी कर दें। धन्यवाद। सीमांचल दौरे के दूसरे दिन सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज के कोचधामन में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए और महागठबंधन दोनों को निशाने पर लिया। इसके साथ उन्होंने 2024 के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया। उन्होंने अपने संबोधन में पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार व लालू तेजस्वी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ओवैसी एवं मजलिस को बीजेपी की बी टीम कहने वाले लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी को मजबूत किया है। सेकुलरिज्म का ढिंढोरा पीटने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। पार्टी छोड़ राजद में शामिल होने वाले सीमांचल के 4 विधायकों पर भी तंज कसते हुए कहा कि हमारे चारों विधायक इधर से कूदकर राजद में चले गए। क्या मिला उन्हें? नीतीश कुमार, अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। सुबह में जो बोलेंगे शाम तक चाचा पलट जाएंगे। तेजस्वी, तुमने जो 4 गुलाब जामुन समझकर हमारे विधायक को खा दिया, वो हजम कर गए तुम उनको। मस्जिद मेहरौली की उसको कर दिया गया बगैर कोई नोटिस दिए। कोई नहीं बोला। ये पूछना था इनसे, आप जिसको आपने अपना और दिया था, किसने मेहरौली की मस्जिद की बात की? असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात की। किसने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आया वो गलत है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। जब कर्नाटका में हमारे बच्चियों से हिजाब छीन लिया गया, किसने कहा? मजलिस ने कहा। बताओ, जब सब मजलिस करती है और कहती है तो ये लोग बोलते नहीं ये मिले हुए हैं। अरे भाई, हम कहां मिले हुए हैं? तुम मिले हुए हो। तुमने नीतीश कुमार का साथ दिया तो आज बीजेपी सत्ता में है बिहार में। मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तेजस्वी और लालू ने बनाया, और आज नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? कभी आप सोचो कि आपने वोट दिया था इनको। गठबंधन मैंने आपसे कहा था कि देखो नीतीश कुमार, ये लोग बीजेपी को एक दिन सत्ता में लेकर आएंगे। मैं बार बार आपसे कहता रहा, मगर आपके दिलो दिमाग पर गठबंधन का एक जादू छाया हुआ था। नहीं ओवैसी साहब, गठबंधन, मैंने कहा यह गठबंधन नहीं है, ये दोबारा सत्ता दे देगा बिहार में आरएसएस को, बीजेपी को। बताओ अब कौन जिम्मेदार है? मेरी शिकायत आपसे है। मेरी शिकायत तेजस्वी, नीतीश, मोदी से नहीं है। मैं आपको अपना समझकर, अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे माफ कर दो। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं। मैं कहां पर शिकायत करूंगा? मैं किसके सामने जाकर अपनी बात को करूंगा? मैं तो तुम्हारे घर पे आऊंगा ना। तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारा घर अकेला तुम्हारा घर नहीं है। इसलिए मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि सीमांचल का हर घर असदुद्दीन ओवैसी का घर है। सीमांचल के हर नौजवानों के ख्वाब को पूरा करना यख्तरुल ईमान और हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं अपनी शिकायत तुम्हारे सामने रख रहा हूं। सोचो मेरी इन बातों को। अगर इसमें सच्चाई है तुम्हारा साथ दो। अगर तुम समझते हो झूठ बोल रहा है तो ठीक है। मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरा रब जानता है कि मेरी नीयत क्या है। अरे हम इलेक्शन लड़ते हैं तो वोट काटने के लिए लड़ते हैं। आज आपने देखा, आज मीडिया वाले हमको बता रहे थे, हमारे दोस्त, कि लालू यादव ने कहा
कि अभी भी हमारे दरवाजे नीतीशवा के लिए खुले हुए हैं। लालू ने कहा कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले। लालू जी पूरा घर ही दे दीजिए, नीतीश को बचा क्या है अब? हमारे घर के, आपका घर कहां रहा लालू जी? आप तो पूरा घर दे दिए। उस घर में अब नीतीश और मोदी बैठकर चाय पी रहे हैं। नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, अख्तरुल ईमान के लिए घर के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि अख्तरुल ईमान सच्चाई को बयान करता है। आप बताइए किस तरह आपके वोट का गलत इस्तेमाल किया गया। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के विधानसभा में 5 की जगह और 12 विधायक जीत कर जाते तो मोदी हुकूमत नहीं करता बिहार में। अब के बार वो गलती मत करिए, 10 से 12 विधायक हमारे कामयाब करिए। पल्ला आपके साथ होगा। आप जिसको बोलेंगे मुख्यमंत्री रहेगा, जिसको आप बनाना चाहेंगे वो बनाएगा। मगर आपने बरसों इनका साथ दिया। अरे कितने साल, कितने 12-14 साल राजद की सरकार अख्तर भाई, 15 साल, 15 साल। और नीतीश कुमार पलटू मास्टर, इनके कितने 17 साल, 15 और 17 मिला दीजिए 27 साल। अब 32 साल हो गए। माफ करना, बिहारी मैच में अच्छा होता है। 32 साल हो गए। 32 साल में तो 2-2 नस्ल तैयार हो जाती है, और बिहार में तो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं। ये बीजेपी वाले बोलते हैं 32 साल हो गए, उसके बावजूद भी हमारे जो सफों में जो ये लोग कमजोर लोग बैठे हुए हैं, जो अपना ईमान बेचकर बैठे। अरे 32 साल ही तो हुए ना, 100 साल का हुए? 32 साल में कितने घर बर्बाद हो गए। 32 साल में सीमांचल में कितनी जमीन कट गई। 32 साल में कितने किसान बर्बाद हो गए सीमांचल में। मगर हमारे दिमागों में बात बैठी हुई है, नहीं भाई सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है। सेकुलरिज्म को तुम नहीं जिंदा रख सकते। ये सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की बात हो रही है। सेकुलरिज्म जिंदा उस वक्त रहेगा जब तमाम लोग अपने आप को महफूज समझेंगे। चाहे बात ये लोग अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए तो बिहार का कल्याण हो जाए, मेरा बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए तो सबका टन टनाटन फायदा हो जाएगा। मेरे भाई, ये कब तक खानदान और पानदान की राजनीति चलती रहेगी, ये आपको फैसला करना है। अख्तरुल ईमान का आपने हमेशा साथ किया। अख्तरुल ईमान ही ने बता दिया आपको कि कैसे 4 तो भाग गए, बंदरों की तरह दीवार कूदकर भाग गए। मैं उन 4 को कह रहा हूं कि आओ, निकल कर आओ सीमांचल की सरजमीन पर और बोलो इसी के बारे में। तुम में दम है तो बताओ, बताओ आके तुम लोग। और हद तो ये हो गई, यहां के जो विधायक हैं, यहां के जिसको आप और हमने उनके लिए बड़ी मेहनत की। आपने क्या क्या किया अल्लाह ही जानते। वो क्या किए, तेजस्वी से दौलत लिए